सरकारों ने देखिए क्या कर दिया, गांव गांव, चट्टी चट्टी, चौराहे चौराहे शराब की ठेके की दुकानें खुल गई। पी कौन रहा है? गरीब जनता पी रही है। जिस चीज का प्रचलन बढ़ जाएगा, अंग्रेजों ने जब शराब भारत के अंदर बेचना शुरू किया, पहले क्या उन्होंने कहा, बोर्ड लगा दिया, आओ पियो और मजा लो। पहले दो व्यक्ति गए, शराब पिए, उसमें झूमने लगे, तो दो लोग जा करके 4-5 लोगों को और बताए, 4-5 लोग और आए। इसी तरह से धीरे धीरे शराब जो है कि पिलाते पिलाते, विदेशियों का देन है, अंग्रेजों का देन है शराब पिलाना, और धीरे धीरे लोग शराब के इतने आदी हो गए। जो शराब की दुकान यहाँ पहले अंग्रेज खोला था, उसको इंग्लैंड में बुला करके सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया। उससे पूछा गया कि तुमने शराब का प्रचलन कैसे शुरू कर दिया, बेचना शुरू कैसे कर दिया? तो बताया कि मैं पहले 2 लोगों को पिलाया, पैसा नहीं लिया। फिर 2 लोग हुए, 4 लोग, 6 लोग को लेकर के आए, उनसे भी मैं पैसा नहीं लिया। जब वो नशे के आदी हो गए, लत पकड़ लिए, तो वही लोग जब उनको बिना पैसे का नहीं दिया जाता, तो अपने औरत का गहना बेच करके, खेत बेच करके, कहीं से पैसे का इंतजाम करके ले आकर के शराब पीना शुरू कर दिए। प्रेमी भाई बहनों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी उन्हीं के बनाए नियम, 2 रंगी नीति थी अंग्रेजों की, डबल पीपुल्स पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता। उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो, 2 रंगी उनकी नीति थी। आज भी, आज के सरकारों में भी वही नियम चल रहा है। एक होता आबकारी विभाग जो शराब बनाने और बेचने का काम किया करता, दूसरा होता मद्य निषेध विभाग जो शराब पे रोक लगाने का काम करता। एक ही सरकार के 2 विभाग, 2 रंगी नीति, ये अंग्रेजों के सिद्धांत पे ये भी सरकारें चल रही। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहे कि आगे चल करके दिल्ली से राजधानी हट जाएगी, दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अमेरिका से टूटकर भारतवर्ष में आ जाएगी। विदेशों के लोग भारत के तरह से पुरुष चोटी रखेंगे और स्त्रियां साड़ी पहनेंगी। विदेशी स्त्रियां जो जींस पैंट और ये पहनकर घूमती है, वो साड़ी पहनेंगी और भारत के गलियों में कीर्तन भजन गाते हुए मिलेंगी। पश्चिमी सभ्यता के लोग टीवी चैनलों के माध्यम से जो नग्न सिनेमे दिखा रहे हैं, जिससे चरित्र गिर रहा। आज बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, 12 बरस से ऊपर के लड़के और लड़कियां दारू और शराब पी रहे। जिनके घर के बच्चे 12 बरस के ऊपर के शराब और दारू पी रहे हैं, उनके धर्म का, कर्म का, चरित्र का, ईमान का क्या होगा? प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इन्हीं सब बुराइयों को तो खत्म करने के लिए जीवन भर मेहनत किया। जिस समय जो भी महात्मा है, उस समय फैली हुई समाज के अंदर बुराई पर उन्होंने प्रहार किया। कबीर साहब आए, उस समय छुआछूत की भावना, पाखंड, पत्थर पूजा, ढोंग, आडंबर फैला हुआ था। काशी में उस समय एक करवत क्रिया होती थी, करवत लिखा हुआ गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे निश्चय नरक निदान। क्या करते थे काशी के लोग? बड़े बड़े पैसे रुपए वाले, बड़े बड़े धनी धनाल लोग काशी में जाते थे, उस क्रिया को करते थे। क्या करते थे? आरा से शरीर को 2 भाग में चीर देते थे, काट देते थे शरीर को ऐसे, और जो भी उनका धन दौलत पैसा रुपया था सब ले लेते थे और कहते थे कि इसकी मुक्ति हो गई। ये ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास नहीं, ये तो क्या है? प्रेमी भाई बहनों, इसी पर कबीर साहब ने प्रहार किया। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो क्यों न मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जाकर पिसल खाए।
कबीर साहब ने पानी पूजा, पत्थर पूजा। कबीर साहब ने कहा कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही क्रियाक्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहीं कबीर सुनो बैसा दो, मैं तो हूँ विश्वास में। फिर उन्होंने कहा, कबीर साहब ने कहा, चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। फिर कहे कि चलती चकिया देख के हंसा कमाल ठठाए, किलवा को जो गह रहा कभी न पीसा जाए। संत सतगुरु इस संसार में धुरी का काम करते, किले का काम करते, जितने जीव उनके पास आ जाते वो काल और माया की चक्की में पीसने से बच जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की असीम दया हुई, असीम कृपा हुई, हमको और आपको मानव तन मिल गया, निर्देही मिल गई। इसका उद्देश्य अपने घर पहुंचना, जीते जी परमात्मा को प्राप्त करना, यही मनुष्य शरीर पाने का उद्देश्य है। देह धरे का या फल भाई, भजो नाम सब काम बिहाई। परमात्मा के नाम को भजना। मुसलमान फकीरों ने भी कहा कि गोशवातिम हो कुसादा, कर अमल कुछ दिन, ला इलाहु अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। इंद्रिय सुखों से थोड़ा ध्यान को हटाओ, इंद्रियों के भोगों से मन को हटाओ, कुछ दिन तक सतगुरु के बताए हुए रूहानियत का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर के उस खुदा से दर्शन दीदार होगा। कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा है तलाशे यार में, रास्ता सारंग में है दिलवर पे जाने के लिए। दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पर भी भारी है, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अब देखो प्रेमी भाई बहनों, दूसरी क्रिया का आपके समय हो गया। हम अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि